मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से। ये वीडियो भी एक वेट के हवाले से है, जो वज़न की ज़्यादती एक बहुत बड़ा मेडिकल इशू है। वज़न को मेजर करने के बहुत तरीके हैं, बहुत स्केल्स हैं, लेकिन एक सिंपल चीज़ है जिसको बोलते हैं BMI। BMI क्या होता है? आपकी हाइट को हम लेते हैं मीटर्स में और आपको वेट को लेते हैं किलोग्राम्स में, और एक फार्मूला लगा के देखते हैं कि आपका BMI कितना है। ये इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये है कि जो बंदा ज़्यादा जिसका कद है उसका ऑब्वियसली वज़न भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन एक बंदा अगर उसका कद भी थोड़ा है और वज़न भी ज़्यादा है तो उसमें उसके असरात ज़्यादा आएंगे। तो इसको कवर करने के लिए BMI का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अगरचे BMI में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ और भी तरीके हैं, खैर मैं अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के वज़न ज़्यादा हैं, पहले तो उनको खुद ही कोशिश करनी चाहिए वज़न कम करने की, खुराक कम करें और वर्जिश करें मुस्तकिल बेसिस पर। और अगर नहीं कर पाए तो अद्वियात का इस्तेमाल मुमकिन है। अगर आपका BMI 27 से ज़्यादा है और आपको एक या दो मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसका ताल्लुक वज़न से है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर में फ़ैट है, या बहुत ज़्यादा वेस्ट बढ़ गई है, तो तब आप 27 से ज़्यादा अगर हो आपको BMI, तो आपको वो जो दो टीके आ गए हैं, एक ओज़ेम्पिक है, एक मोंजारो है, उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, यानी आपके लिए वो लेना इस्तेमाल करना जायज़ हो गया। अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है, भले आपको फिर कोई भी बीमारी नहीं, अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं, आपके कुछ भी नहीं है या है कोई बीमारी, तो वो उसका वज़न से बराह रास्त तो लग नहीं है, तो फिर 30 से ज़्यादा BMI हो तो फिर भी इनका अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी BMI अगर 27 से या 30 से ज़्यादा हो तो बंदे को ओबीस कहते हैं, बहुत ग्रॉसली ओबीस नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का BMI 40 से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर 30 से 40 तक है फिर तो आमतौर पर ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर 40 से भी ज़्यादा BMI है किसी बंदे का, यानी कोई ऐसा इमेजिन कीजिए कि बंदा जिसका कोई 120 kg वेट है, 150 kg, 160 kg वेट है, ऐसे हमारे पास आते हैं पेशेंट। उनके बारे में हमें पता है कि उनके बारे में ये टीके कम तो करेंगे वज़न, वही उसी रेशो से करेंगे, कोई 15 से 20% वेट कम करेंगे ये टीके, लेकिन उनका वज़न 15-20% कम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा होगा कि उनको ये फीलिंग नहीं होगी कि उनको कोई ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो बैरिएट्रिक सर्जरी है। मैं बैरिएट्रिक सर्जरी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में मालूम है कि 3-4 तरह की बैरिएट्रिक सर्जरीज़ हैं। इनफैक्ट मैंने उसकी सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो अगर किसी पेशेंट को का BMI 40 से ज़्यादा है और उसको साथ में कोई मेडिकल कंडीशन भी है, जो कि 40 के साथ तो यकीनन उनको मेडिकल कंडीशन होगी, तो फिर आप बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए ऑप्ट करें। जब दोनों का तवाज़ना करते हैं तो मेडिसिन्स का और बैरिएट्रिक सर्जरी का, तो इफ़ेक्टिव तो ज़्यादा बैरिएट्रिक सर्जरी है, बट बैरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत बड़ी सर्जरी है और महंगी सर्जरी है, और फिर इरिवर्सिबल है, फिर दोबारा को अनडू नहीं कर सकते, और कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि काफ़ी आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो अगर तो BMI अप टू 40 है तो इंजेक्शन, BMI 40 से ज़्यादा है तो फिर बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी में बताया 3-4 किस्में हैं, लेकिन एक जो अभी जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो है हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच का क्या मतलब होता है कि दोनों मिला के अच्छा, जब कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है तो उसकी बैरिएट्रिक सर्जरी भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका सांस नहीं सही आ रहा होता है। उसको जब एनेस्थीसिया देते हैं तो अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं जा रही होती, जो नेक उसकी गर्दन बहुत मोटी होती है, उसका वो एयरवे नहीं मिलता, या कई दफ़ा वो सांस उसका सही नहीं चलता। तो जो सर्जन हैं वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं। यानी एक आयरनी ये है कि जितना ज़्यादा वज़न है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है बैरिएट्रिक सर्जरी की, उतने ही पेशेंट अनफिट है फॉर सर्जरी। तो इसका हल ये हमने निकाला है कि करते हैं हम जिसको बोलते हैं हाइब्रिड अप्रोच,
यानी ऐसे बंदे को हम प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं फॉर सर्जरी, लेकिन पहले 6 महीने उसको ये इंजेक्शन लगा के उसका 15% वज़न कम करते हैं। जब उसकी सर्जरी हो जाती है आपको हैरत होगी, हालांकि सर्जरी के साथ आप सोचेंगे कि दोबारा वज़न बढ़ना पॉसिबल ही नहीं, चूँकि स्टमक काट दिया है या स्टमक का वो हिस्सा जहाँ से खुराक ने जज़ब करना था वो निकाल ही दिया, या एक वो इंटेस्टाइन को, इस खुराकी नाली को सीधा सीधा इंटेस्टाइन के साथ जोड़ दिया है, उसको बोलते हैं रूएंड वाई। इसमें तो फिर खाना अब्जॉर्ब करने की जगह ही नहीं रही, तो कैसे वज़न बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली जिनकी बैरिएट्रिक सर्जरी होती है उनको भी बाद में भूख लगनी शुरू हो जाती है, स्टमक दोबारा से ग्रो कर जाता है और दोबारा से वो वेट गेन शुरू कर देते हैं। तो फिर बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी टीके, यानी ट्रू हाइब्रिड अप्रोच ये है कि पहले टीके, फिर बैरिएट्रिक सर्जरी, फिर टीके। अगरचे फिर जब बाद में टीके लगाएंगे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी कम डोज में दें, ताकि लॉन्ग टर्म देने हैं तो ज़रा बहुत एक्सपेंसिव भी ना पड़े। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है उनके लिए ये हाइब्रिड अप्रोच शायद बेस्ट है। शुरू में ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस तो करनी ही करनी है। शुरू में आप अपने आप को समझाएं कि खाने की कमी करनी है, एक्सरसाइज जब भी मौका मिला करनी है, खाने में कमी सिग्निफिकेंट करनी है, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में कमी करनी है, और फिर टीके लगाने हैं। जब उसका 20% वज़न कम हो जाएगा फिर सर्जरी करानी है। सर्जरी के बाद जब सर्जरी के एक्यूट फेज़ में से रिकवर हो जाएंगे तो दोबारा फिर टीके लगाने हैं, और दोबारा टीके यूजुअली लाइफ लॉन्ग ही लगते हैं, क्योंकि ये ओबेसिटी की वो किस्म है, मॉर्बिड ओबेसिटी, जो कि इंसान के असल में सिर्फ खाने से नहीं तो अलग इसमें जीन्स की प्रॉब्लम होती है। आप खाना आपका मुनासिब भी हो तो आपकी जीन्स जो हैं वो आपके खाने को फटाफट जाके फ़ैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं, तो इसमें फिर लाइफ लॉन्ग भी कई दफ़ा टीके लगाने पड़ते हैं। तो यह है हाइब्रिड अप्रोच अबाउट ओबेसिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके लिए कैंडिडेट हैं तो आप अपने फिजिशियन से मिलें। आपके फिजिशियन जो एक सर्जन से अलाइन करेंगे, फिर एक प्रोग्राम बनेगा, फिर आपके लिए बीच में अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो एक टीम वर्क के तौर पे आपका वेट कम करेंगे, और वेट कम करने से सिर्फ आपकी लुक्स ही नहीं, आपके साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ही नहीं, बल्कि आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारियां हैं, वो सब के सब बहुत बेहतर हो जाएंगी। वेट मेरे ख्याल में एक वह चीज़ है विच इज़ वर्थ लूजिंग। बाकी हम जो हमारी सारी पोजीशंस हैं उनको हम संभाल के रखते हैं, लेकिन वज़न मेरे ख्याल में लूज़ करने में फ़ायदा है। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।